औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज ईद उल फ़ितर का दिन है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने देखने और सुनने वालों, अपने मोहब्बत करने वालों को ईद मुबारक कहूँ। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल फ़ितर मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी रमज़ान की मुशक्क़तों, इबादतों और रियाज़तों को कबूल फ़रमाए और इसके बदले में तमाम उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो आज चूँकि खुशी का दिन है, तो मेरी तरफ़ से अगेन सबको ईद मुबारक। तो ईद के मौका पर चूँकि रमज़ान में रोज़े रखे गए तो सारा दिन फाका किया, तो उससे कुछ जिस्म में तब्दीली आती है कि मैदा ज़्यादा ग़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ईद वाले दिन लाजमी बदपरहेज़ी हो जाती है, जिससे लोगों के मैदे ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह करे ना हो, लेकिन ख़दशा है और होता भी इसी तरह ही है कि रमज़ान की खाली मैदे रख कर जब ईद वाले दिन उनको अच्छी तरह पुर किया जाता है तो फिर वो बदहज़मी का ख़दशा होता है। तो इस ज़िम्न में आज आपको एक बदहज़मी के लिए इंतहाई मुख्तसर और बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा, जिससे आपके मैदे की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो फिर भी कोशिश करें कि भूख रख कर खाएं और खाने के बाद ना खाएं, और पानी पहले पिएं, दरमियान में पिएं, बाद में ना पिएं। इससे आपको इंशाअल्लाह किसी किस्म की दुआ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका मैदा ख़राब होता है तो नुस्खा नोट फरमा लें। अनारदाना 30 ग्राम, राई 30 ग्राम, तुख्म प्याज 20 ग्राम और पुदीना खुशक 20 ग्राम। मुख्तसर नुस्खा है, आसानी से मिल जाने वाला नुस्खा है, तकरीबन घरेलू ही नुस्खा है। आम तौर पर ये चीज़ें घरों में ही दस्तयाब होती हैं, लेकिन अगर आपको घर में कोई चीज़ ये ना मिले तो आपके जो करीब तरीन पिनसार स्टोर है वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। नुस्खा दोबारा सुन लें। अनारदाना 30 ग्राम, राई 30 ग्राम, तुख्म प्याज 20 ग्राम और पुदीना खुशक 20 ग्राम। इन चारों चीज़ों को बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें, डिबिया में महफूज रखें और सुबह, दोपहर, शाम दिन में 4 दफ़ा भी लिया जा सकता है और 2 दफ़ा भी लिया जा सकता है, हमरा ताज़ा पानी बाद अज़ ग़िज़ा। इंशाअल्लाह आपके मैदे की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ मुबारक करे और आपकी खुशियों में हर दम हर वक्त इजाफ़ा हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।